Hello my dear students. Today in ninth class computer we will discuss our next topic. Our next topic name is writing skills means parts of a speech. Parts of speech के अंदर सबसे पहले क्या आता है बेटा? देखो, when we talk or write in English we use sentences to express ourselves. इंग्लिश के अंदर बेटा जब भी आप बात करते हैं या आप कुछ लिखते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सेंटेंस को यूज करते हैं. सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट. सेंटेंस क्या होते हैं बेटा? जिसके अंदर आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट. जिससे हमारी क्या निकलती है? कंप्लीट सेंस निकलती है. आपने बचपन से पढ़ा होगा कि सेंटेंस क्या होते हैं? जिसके अंदर हमारे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जो मिलके क्या बनाते हैं? पूरा सेंटेंस बनाते हैं जिसकी कोई सेंस निकले. सेंटेंस मीन्स जिसकी कोई सेंस निकले. एग्जाम्पल की राजू गोज टू स्कूल. ये क्या हो गया बेटा? एक सेंटेंस हो गया. अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट मेक्स कंप्लीट सेंस यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड लेकिन बेटा उनकी हमारी कोई कंप्लीट सेंस ना निकले तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? फ्रेजेस. एग्जाम्पल की राजू गोज. तो सेंटेंसेस जो होते हैं बेटा वो हमारे स्टार्ट होते हैं. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड इट ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क्स. सेंटेंस जो होता है बेटा वो हमारा कैपिटल लेटर से, आपने देखा होगा हमेशा एक सेंटेंस जब भी शुरू होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जब वो एंड होता है या तो बेटा वो फुल स्टॉप से एंड होता है, क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, ये एक्सक्लेमेशन साइन से जो है उसका एंड होता है. जैसे नीचे आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट है हमारा सेंटेंस, डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट. तो ये सेंटेंस को हमने एंड किससे किया बेटा? क्वेश्चन मार्क से एंड किया. आई कंप्लीटेड इट यस्टरडे. हमने इसको किससे एंड किया? इसको एंड किया बेटे हमने फुल स्टॉप से. दैट इज गुड. इसको हमने किससे एंड किया? एक्सक्लेमेशन मार्क से. नेक्स्ट आता है बेटे यूजिंग कैपिटल्स. कैपिटल्स का क्या यूज होता है? वी नो दैट ऑल सेंटेंस बिगिन विद कैपिटल लेटर. हम सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं वो शुरू होते हैं बेटा कैपिटल लेटर से. डू यू नो at what other point in a sentence we should use capital letter? Like, सबसे पहले हमारे कैपिटलाइजेशन रूल्स होते हैं. फर्स्ट है बेटे अल्फाबेट्स. वर्ड्स इज शोज. आपको पता है वर्ड्स इज यानी कि जो सबसे पहला वर्ड है वो क्या आ गया? हमारा कैपिटल आ गया. अगर आप ये देखेंगे मिंट्स. मिंट्स का मतलब क्या होता है? मिंट्स इज अ सॉर्ट ऑफ सिंपल रूल दैट हेल्प यू कैपिटलाइज योर वर्ड करेक्टली. Each letter in the word means refer to one capitalization rules as shown in table. जैसे कि आपको इसमें दिखाया हुआ है. M for ones, I the letter, N names, T titles और S starting letter of a sentences. रूल्स क्या होता है बेटा? कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन ऑल द नेम ऑफ द मंथ्स. आपको पता है महीने जो होते हैं बेटा आपके मंथ्स के जो नाम होते हैं वो हमारा रूल होता है कि वो हमारे सबसे पहले किस से स्टार्ट होंगे? कैपिटल लेटर से जो है वो स्टार्ट होंगे. द लेटर. द लेटर के अंदर क्या है? द लेटर आई व्हेन इट इज यूज टू बिगिन अ वर्ड यानी कि जब अगर आप आई को यूज करते हैं तो बेटा आपको पता है आई जब भी आता है वो हमारा किस में आएगा? कैपिटल लेटर में आएगा. एन कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस एंड डेज. जैसे कि बेटा किसी भी व्यक्ति का नाम है या फिर कोई भी जैसे आपका डे वगैरह है, कोई भी स्थान है, उसका जो नेम होता है वो भी हमारा किस में आता है? कैपिटल लेटर्स में आता है. टाइटल्स के अंदर जैसे कि कोई भी टाइटल्स है यूज्ड बिफोर पीपल्स नेम जैसे कि डॉक्टर शाह. डॉक्टर शाह जो है वो क्या हो गया? हमारा टाइटल हो गया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे? ये हमारा कैपिटल लेटर आएगा. उसके बाद आता है बेटे कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन एवरी सेंटेंस यानी कि हर एक सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है जैसे कि द कैट रन आउट ऑफ द हाउस. तो आपने ये रूल्स देखे बेटा. रूल्स के नीचे इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं. जैसे कि एम का नीचे एक एग्जाम्पल है आई विल गो टू कॉलेज इन जून. कि मैं जो है कॉलेज में जाऊंगा लेकिन कब जाऊंगा? जून में. तो आप देखो ये जून का जो जे है ये क्या है बेटा? कैपिटल है. ऐसे ही बेटा ये आई क्या है? कैपिटल है. ये आप देखेंगे ट्यूसडे का टी क्या है? ये भी कैपिटल है. राजस्थान का आर कैसा है? ये भी कैपिटल है. मीन्स
ये हमारे कुछ रूल्स होते हैं बेटा, जिसके अंदर हमारा कैपिटल फॉर्म कैसे यूज़ की जाती है, कैसे हम उनको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटे हमारा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होती है? इट इज़ अ सेट ऑफ मार्क सच एज द फुल स्टॉप एंड द कोमा। पंक्चुएशन के अंदर हमारे क्या होते हैं? फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क, अपोस्ट्रोफ। ये जो होते हैं बेटा, ये आते हैं हमारे पंक्चुएशन के अंदर। which help us separate parts of a sentence and explain its meaning। पंक्चुएशन का बेसिकली यूज़ किसके लिए किया जाता है? किसी भी सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए और उसका एक डिफरेंट जो मीनिंग निकलता है बेटा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं पंक्चुएशन को। पंक्चुएशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आता है हमारा जैसे कि फुल स्टॉप। फुल स्टॉप किसके लिए होता है? आप सबको पता है कि जो भी आपकी सेंटेंस है, जो भी आपका, उसके एंड में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। शो द एंड ऑफ अ सेंटेंस ऑल्सो यूज टू शो शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डॉक्टर्स कैन बी शॉर्ट एंडेड टू डॉक्टर। डॉक्टर की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा? हमारी DR। व्हेन वी यूज इट्स एज अ टाइटल बिफोर अ नेम, या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं नेम के टाइटल के लिए भी। कोमा, कोमा का यूज किसके लिए किया जाता है? वी यूज अ कोमा टू इंडिकेट अ पॉज इन द सेंटेंस। मान लो कि अगर बेटे आपने एक सेंटेंस यूज किया, उसी सेंटेंस के बाद आप जो है कुछ रुकिए और कुछ और कहना चाहते हैं, जैसे कि आफ्टर द वेटर गेव मी अ मेन्यू। मतलब एक जो वेटर था उसने मेरे को एक मेन्यू दिया, उसके बाद मैंने क्या किया? आई ऑर्डर्ड ए फूड। तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया बेटे? कोमा। ऐसे ही नेक्स्ट आता है बेटे हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप सबको पता है कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं? क्वेश्चन पुट करने के लिए यूज़ करते हैं। सेंटेंस के लास्ट में हम किसका यूज़ करते हैं बेटे? क्वेश्चन मार्क का। व्हाट इज़ योर नेम? कि आपका नेम क्या है। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किसके लिए किया जाता है? जैसे कि मीन्स आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, या फिर जो बेटे आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ साथ में जैसे कि सरप्राइज है, शॉक है, एंगर है, इस टाइप के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क को। एक्सक्लेमेशन मार्क को हम कैसे यूज़ करते हैं? सी व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। या फिर आप जैसे बोलते हैं कि जैसे ओह माय गॉड, जैसे यहाँ पे यूज़ होता है बेटे हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। एपोस्ट्रॉफ, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? वी यूज एन एपोस्ट्रॉफ फॉलोड बाय एन एस टू शो दैट समथिंग बिलोंग टू समवन। We also use an apostrophe to indicate the shortened form of some words in the informal speech। informal speech के अंदर जो हमारे कुछ words होते हैं बेटा, वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि let's go instead of let us go। देखो इसके अंदर एक हमारा सेंटेंस है let's go, जैसे कि हम बोलते हैं let's go। इसके बाद देखो ये पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन रहा था बेटे? let us go, यानी कि इसकी बजाय हमने सिर्फ क्या बोल दिया? let's go। he is not there। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस बनता है he is not here। इंस्टेड ऑफ he is not here तो हमने इसको क्या बोल दिया? he isn't here। ठीक है, तो हमने इसके यहाँ पे यूज़ किया बेटे एपोस्ट्रॉफ। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर बेटा हमारे बेसिकली 8 पार्ट्स होते हैं। 8 पार्ट्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। वो कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये हमारे क्या होते हैं बेटा? 8 बेसिक पार्ट्स होते हैं स्पीच के। सो सबसे पहले आता है बेटे हमारा नाउन। नाउन क्या होते हैं? कोई भी नेम है, नेम, एनिमल, प्लेस, थिंग, ये हमारे क्या होते हैं बेटा? नाउन्स होते हैं। प्रोनाउन के अंदर जैसे आई, यू, ही, शी। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जैसे कि साल्टी, स्पाइसी, श्योर, स्वीट्स, यानी कि किसी भी चीज़ की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो कि नाउन, जैसे कि आप देखते हो विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, ये सारे हमारे सेम बेटा इंग्लिश में होते हैं। वर्ब्स, वर्ब के अंदर जैसे आपने देखा बेटा फॉल, टीच। एडवर्ब के अंदर ईट स्लोली, साइन लाउडली। ठीक है, ऐसे सबसे पहले आता है बेटे नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन आर ऑफन यूज्ड विद एन आर्टिकल। नाउन को किसके साथ में यूज करते हैं बेटा? हम आर्टिकल के साथ में, जैसे कि दो, ए, एन, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन भी क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं बेटा यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जिसको नाउन की जगह पे यूज किया जाता है।
अ वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग। वर्ब क्या बताती है बेटा, एक्शन बताती है, जैसे कि फॉल मीन्स गिरना, टीच मीन्स ये क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी कि क्रिया। क्रिया क्या हो रही है बेटा, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मीन्स मैं क्या कर रही हूँ बेटा, टीच कर रही हूँ, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या बताता है बेटे, मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो संज्ञा और स्वरनाम की भी विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं बेटे, एडजेक्टिव। एडवर्ब हमारा क्या होता है बेटे, मॉडिफाई, डिस्क्राइब, मॉडिफाई और डिस्क्राइब वर्ब एडजेक्टिव, जो किसको भी मॉडिफाई करता है बेटे, वर्ब क्रिया को भी मॉडिफाई कर देता है और जो आपके विशेषण को भी मॉडिफाई कर देता है वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटे, एडवर्ब। प्रेपोजिशन क्या होती है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। प्रेपोजिशन क्या होती है बेटे, हमारी नाउन से पहले जो यूज की जाए वो हमारी क्या कहलाएंगी, प्रेपोजिशंस। कंजक्शन क्या होते हैं बेटा, कंजक्शन देखें, कंजक्शन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। कंजक्शन क्या करते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं यूज टू एक्सप्रेस इमोशन, जिसके अंदर आप अपने इमोशंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। यू शुड बी एबल टू यूज दिस पार्ट ऑफ स्पीच इज मेकिंग सेंटेंस। आप इन्हीं पार्ट्स का जो है बेटा यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। The different types of word we use in sentences are called parts of speech. जो ये अलग अलग प्रकार होते हैं बेटा वर्ड्स, शब्दों के, we use in sentence, जो आप शब्दों जो sentences के अंदर आप शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटे, parts of a speech. Some example are, कुछ एग्जाम्पल हैं बेटा, जैसे कि यहाँ पे है आपका noun, pronoun, adjective, adverb और verb. सी बेटा, फर्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारा नाउन। नाउन के अंदर जैसे कि यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें बताया हुआ है कि नाउन क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ही बता देती हूँ मैं आपको, जैसे डॉग है, टेबल है, इंडिया है, संजय, ये सारे क्या हैं बेटा, नाउन से, यानी कि नेमिंग वर्ड्स। प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि आई, दे, ही, यू, ठीक है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि जो नाउन की जगह पे यूज किए जाएं दैट इज अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स, जो दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि स्मॉल, ब्लू, शार्प, लाउड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर। रीमा जो है कैसा लेटर लिखती है बेटा, वो एक है लंबा, तो इसमें क्या बताया हुआ है बेटा, दूसरे वर्ड्स के बारे में बताया कि वो स्मॉल है, लॉन्ग है, जैसे कि वो छोटा है, बड़ा है, या फिर और भी उसकी जो विशेषताएं बताएं। जैसे कि आप कोई भी स्वीट्स खाते हैं, वो खट्टी है, मीठी है, कैसी है, उसके बारे में बताएं, दैट इज द एडजेक्टिव। वर्ब्स, वर्ब्स क्या होती हैं, वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शन, जो एक्शन को दिखाएं, जैसे कि रन यानी कि दौड़ना, ईट खाना, थिंक सोचना, सिट बैठना, इस टाइप के जो एक्शंस होते हैं। जैसे कि अभी मान लो कि मैं लिख रही हूँ कुछ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारी वर्ब यूज हो जाएगी, एडवर्ब। एडवर्ब जैसे कि बेटा इजीली, ऑलवेज, इनसाइड, बिफोर, ये हमारी क्या हो जाती हैं, एडवर्ब्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इसी के अंदर हमारा स्पॉटिंग पार्ट्स ऑफ ए स्पीच टाइप। सबसे पहले आती हैं आर्टिकल्स, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन। Along with the main parts of speech, there are some more words we need for making a sentence. यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल्स भी होते हैं बेटा, कंजक्शन भी होते हैं, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन आपको पता है इन, ऑन, अंडर, ये बेसिकली हम अपनी जो है थर्ड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इंटरजेक्शन होती हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आता है बेटा आर्टिकल। आर्टिकल के अंदर जैसे हमारा कौन कौन से आर्टिकल होते हैं आप सबको पता है, ए अंधा, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, अ बुक, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, द सन, ये हमारे क्या हैं बेटा, आर्टिकल्स हैं। द वर्ड्स ए, एन एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स। आर्टिकल आर जनरली यूज्ड बिफोर नाउन। आर्टिकल जो होते हैं बेटा उनको यूज किया जाता है नाउन से पहले। एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स विद अ वावल। जैसे कि आपने वावल सुने होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, वावल्स होते हैं। वावल्स को यूज करने से पहले हम किसका यूज करते हैं बेटा, एन का यूज करते हैं। जैसे कि एप्पल, ए हमारा क्या है बेटा, आपको पता है वावल है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, एन। यू हमारा क्या है, यू भी हमारा एक वावल है, तो हमने किसको यूज किया, एन।
नेक्स्ट आता है बेटे हमारा ए इज यूज बिफोर नाउन विद कंसोनेंट ऑल अदर अल्फ़ाबेट साउंड, यानी कि जो अल्फ़ाबेट साउंड आती है उनके आगे हम किसको यूज करते हैं, ए को। दो इज यूज टू रेफर स्पेसिफिक और पार्टिकुलर वर्ड्स। द जैसे कि बेटा आपको पता है द सन, ठीक है, द सन के आगे जैसे कि मीन्स कोई पार्टिकुलर जो वर्ड होता है जो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड्स को बताएं या किसी स्पेसिफिक चीज़ को डिस्क्राइब करें, उसके आगे हम किसको लगाते हैं बेटा, दो को लगाते हैं। नेक्स्ट आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन आर वर्ड्स दैट ज्वाइन टू नाउन्स, यानी कि दो नाउन को जोड़ें, फ्रेजेस को जोड़ें या सेंटेंसेस को जोड़ें। सम कॉमन कंजक्शन आर, जैसे कि बेटा आपने सुना होगा एंड, और, एंड, बट। जैसे कि बेटे आप एक नॉर्मल एग्जांपल लगा लो यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखो, शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। कौन कौन मार्केट गया, शीला और मैं जो है बेटा हम कहाँ गए, मार्केट में गए, ठीक है। उसके बाद आता है बेटे डू यू वांट एप्पल। यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन पूछ लिया, डू यू वांट ऑरेंज और एप्पल, यानी कि हमने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप ऑरेंज चाहते हैं या बेटा आप एप्पल लेना चाहते हैं, आप क्या लेना चाहते हैं। मीन्स जो भी क्वेश्चन है बेटा उस क्वेश्चन के अंदर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देना ही क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। उसके बाद आता है बेटे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कनेक्ट वन वर्ड विद अनदर। प्रेपोजिशन जो होती है वो हमारा एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ती है, टू शो द रिलेशन दिखाने के लिए, बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। दे यूजली आंसर द क्वेश्चन। ये क्या करती है बेटा, जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट आप एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो फर्स्ट इसमें दिखा रखा है बेटे हमारा सम कॉमन प्रेपोजिशन आर। कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि ऑन, एट, अंडर एंड इन। ये आप सभी बच्चे जानते होंगे, जैसे कि द कैट इज ऑन द रूफ, द शॉप इज एट द एंड ऑफ द रोड, राहुल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अब हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि राहुल इज स्टैंडिंग ऑन द ट्री, या फिर हम ये बोल सकते हैं आई लिव ऑन दिल्ली, हम ऐसा बोल सकते हैं आई लिव ऑन दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली के ऊपर रहता हूँ, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। हम क्या बोलेंगे, आई लिव इन दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। तो बेटे ये प्रेपोजिशन का हम यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटे इसी के अंदर हमारा, ये है बेटा इसके अंदर कुछ हमारी एक्सरसाइज वगैरह, ये आगे वाली जो हमारी क्लासेस आएंगी उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग स्किल्स सेंटेंसेस। सबसे पहले आता है बेटे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है बेटे उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, आप सबको पता है। एक सेंटेंस के अंदर बेसिकली हमारे क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। As you have learned in English classes, almost all English sentences have a subject and a verb. आपने देखा होगा बेटे जितनी आपने ये इंग्लिश क्लासेस ली हैं, स्कूल के अंदर आप पढ़ते हो ग्रामर वगैरह, या फिर आपने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बेटे कि जो भी आपके सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। सम ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट, और कुछ के अंदर क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट। अ सब्जेक्ट इज द पर्सन। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई भी पर्सन और थिंग या कोई भी चीज। दैट डज एन एक्शन, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, एक्शन होता है। अब वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन। वर्ब जो होती है वो हमेशा क्या बताती है बेटे, एक्शन को बताती है। ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है जो उस एक्शन को रिसीव करती है। रीड लाउड द सिंपल सेंटेंस, जैसे कि दिव्या रीड्स अ बुक। दिव्या क्या करती है बेटा, एक बुक को पढ़ती है। दिव्या क्या होगी यहाँ पे, दिव्या देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। रीड्स यानी कि वो क्या कर रही है, क्रिया होगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वर्ब। अ बुक किसको पढ़ रही है, कोई तो चीज है जिसको वो पढ़ रही है, तो किसको पढ़ रही है, एक बुक को पढ़ रही है, तो बुक हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे नीचे आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आई एट एन एप्पल, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई। वर्ब हमारी कौन सी होगी, एट। आपको पता है ईट, एट, इटन, ये हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा, सेकंड। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एन एप्पल। ही कुक्ड डिनर, तो ही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। कुक्ड हमारा क्या हो जाएगा बेटे, वर्ब हो जाएगी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, डिनर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं बेटे आपके सामने दिए हुए हैं।
नेक्स्ट आता है बेटे हमारा टाइप्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होते हैं बेटा वो भी हमारे बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है बेटे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, आंसर द क्वेश्चन व्हाट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का जो आंसर है वो डायरेक्टली जो होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आंसर क्वेश्चन सच एज टू whom एंड फॉर whom, फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक तो होता है बेटे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जो हम क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे देते हैं, और एक होता है बेटे इनडायरेक्ट यानी कि उसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर हमें देना है whom या फिर जो है फॉर whom लगा के हम उसका आंसर देते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है। संजय बॉट वेजिटेबल, संजय क्या हो गया, यहाँ पे एक सेंटेंस है। वर्ब क्या होगी, बॉट होगी। वर्ब प्लस व्हाट यानी कि काम क्या कर रहा है वो, तो काम क्या कर रहा है, बॉट यानी कि ला रहा है, किस चीज़ को ला रहा है, वेजिटेबल्स को ला रहा है। वर्ब बाय होम टू होम, ये इसके अंदर तो हमारा कुछ नहीं यूज़ होगा, हमने तो देखो इसके अंदर क्वेश्चन पुट करके देखो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे बेटे आप क्वेश्चन पुट करेंगे कि संजय जो क्या ला रहा है, तो आपको आंसर मिल रहा है वेजिटेबल ला रहा है, तो आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज, जैसे कि ये हमारा एक सेंटेंस है। वर्ब क्या हो जाएगी, ऑफर्ड। वर्ब प्लस व्हाट में क्या हो जाएगा, ऑरेंज, और किसको इंक्लूड किया गया बेटा, मेरे को। ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ऑरेंज, और इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा, मी। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जो होते हैं बेटा उनके कितने प्रकार होते हैं। सेंटेंस जो होते हैं बेटे उसके हमारे टू टाइप्स होती हैं। एक होता है एक्टिव सेंटेंस और दूसरा होता है बेटे हमारा पैसिव सेंटेंस। फर्स्ट हमारा जो है संजय ब्रोक द ग्लास। ठीक है, ये हमारा कैसा सेंटेंस हो गया बेटे, बताइए। संजय ब्रोक द ग्लास। अब आप ये कहेंगे कि मैडम संजय ब्रोक द ग्लास, इसके अंदर तो हमारा एक्टिव भी आ रहा है। ठीक है। और अब मैं बोलूँ द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय, तो ये हमारा कैसा दिख रहा है, देखो दिखने में ही पता चल रहा है कि ये हमारा कैसा है, पैसिव सेंटेंस है। ठीक है। फर्स्ट देखो बेटा, संजय, संजय हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या होगी, ब्रोक। ब्रोक क्या किया, ग्लास किया, यानी कि संजय ने क्या किया बेटे, ग्लास को तोड़ दिया। उसके बाद आता है बेटे सेकंड सेंटेंस, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय, यानी कि जो ग्लास है बेटा वो किसके द्वारा तोड़ा गया, संजय के द्वारा। ठीक है। अब ये देखो एक्टिव डज द एक्शन, एक्टिव के अंदर क्या हो गया, एक्शन कौन कर रहा है, संजय कर रहा है। एक्शन किसके ऊपर हो रहा है बेटे, ग्लास के ऊपर हो रहा है, यानी कि ग्लास क्या हो रहा है, ब्रोक हो रहा है, टूट रहा है। यहाँ पे आता है पैसिव वॉइस में क्या होगा बेटे, रिसीव द एक्शन। एक्शन को क्या किया जाएगा, सबसे पहले रिसीव किया जाएगा। द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। ठीक है। जैसे यहाँ पे अब देखो कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। शी रॉट्स अ लेटर, यानी कि वो एक लेटर लिखती है। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। ठीक है। ये देखो एक सिंपल सेंटेंस जो होगा वो हमारा किस में आ जाएगा, एक्टिव वॉइस में आ जाएगा। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा कि ये काम उसके द्वारा किया गया। शी ओपन द डोर, सॉरी ही ओपन द डोर। उसके बाद पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द डोर वॉज ओपनड बाय हिम। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, यानी कि सेंटेंस की और भी टाइप्स होती हैं बेटा, वो उनके पर्पस के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो है बेटे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इमोशन रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बेटे हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड अ पैराग्राफ। ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस क्या बन जाते हैं बेटा, जब हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको पता है क्या बनता है बेटे, के पैराग्राफ बनता है। वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ मेक श्योर द सेंटेंस हैव अ कॉमन आइडिया। व्हेन यू श्योर द सेंटेंस, व्हेन यू वांट टू राइट अबाउट अ डिफरेंट आइडिया, मेक अ न्यू पैराग्राफ। देखो जैसे आप सभी बच्चे मूवी देखते हो,
मूवी को हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ आप उसको राइट कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्टोरी। मीन्स आपको प्रॉपर वे में लर्न होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मूवी के अंदर क्या क्या था, तभी तो आप उसको जो है बेटा एक स्टोरी बना के जो है आसानी से पैराग्राफ की फॉर्म में भी राइट कर सकते हो। जैसे देखो नॉर्मल, जैसे छोटे छोटे बच्चों ने आपने देखा होगा बेटे, माई स्कूल, माई मदर, माई पेट डॉग, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। मीन्स मेरी माँ, जैसे सबको पता है कि भाई मेरी मम्मी कैसी है, क्या करती है, वो कितनी एजुकेटेड है। मीन्स आप अपनी मदर के बारे में एक पैराग्राफ आसानी से राइट कर सकते हैं। या फिर जैसे आप स्कूल के अंदर जाते हैं बेटा, स्कूल के अंदर जाते हैं आप अपने टीचर्स के ऊपर या फिर अपने स्कूल के ऊपर आप कोई भी पैराग्राफ राइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटे हमारा प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। इफ वी डू नॉट से और प्रोनाउंस वर्ड करेक्टली, जैसे कि अगर आप अच्छे से बेटा किसी भी वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन यानी कि अच्छे से आप उसको नहीं बोल पा रहे हो, अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो बेटे आपको क्या माना जाता है कि भाई आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। अगर मान लो आप किसी भी वर्ड्स को अच्छे से बोल पा रहे हो, अच्छे से समझ पा रहे हो, अगर सामने वाला जो स्पीकर है बेटे अगर वो अच्छे से बोल रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात आप उसको उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो इफ़ वी डू नॉट से और प्रोनाउंस वर्ड करेक्टली अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड वट वी आर सेइंग, यानी कि अगर आप अच्छे से किसी भी वर्ड को नहीं बोल पा रहे हैं तो बेटा सामने वाला जो पर्सन होता है वो आपकी लैंग्वेज को कभी नहीं समझ पाता कि आप क्या कहना चाहते हैं। एज इन द एग्जाम्पल शोन इन द फिगर, जैसे कि आपको ये फिगर दिखाई दे रही है, इसके अंदर कुछ बच्चे जो हैं बेटा वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन के अंदर वो क्या कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है बेटे स्पीकिंग करेक्टली, आप जो है कैसे अच्छे से बोल सकते हैं। जैसे कि से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, आस्क योर टीचर एंड फ्रेंड्स इफ़ यू प्रोनाउंस्ड देम करेक्टली, योर्स, वाल्ट, चेयर, वेयर, ऑल्सो ट्राइंग सेइंग दीज वर्ड अलाउड, सन, सॉन। इसमें देखो सन, अब हम इसको ये तो नहीं बोल सकते ना कि ये सॉन है, हम इसको भी क्या बोलेंगे बेटा, सन। सेल, SAIL जो होता है वो भी सेल होता है, और ये भी हमारा क्या होता है बेटा, सेल। देखो बोलने में फ़र्क आ रहा है। टेल, एक तो हम बोले टेल, एक बोले टेल, ठीक है। ऐसे जो है बेटा ये हमारे क्या होते हैं, फोनिक मीन्स प्रोनाउंसिएशन होती है। प्रोनाउंसिएशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं बेटा, इनको अच्छे से जो है बोल के देख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ही हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है वो डिपेंड करती है। उसके बाद जो है बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या होते हैं, There are many ways to greet a person. The greeting and reply to greeting at work is different from the greeting and reply given to friend. जैसे आप किसी भी अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो आप क्या करते हैं बेटा, ग्रीटिंग, यानी कि जैसे आप उनको विश वगैरह करते हैं, बधाई वगैरह देते हैं, ठीक है। देखो सिमिलरली देयर आर मैनी वे टू से गुड बाय। गुड बाय बोलने के भी बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं। व्हेन यू डिपार्ट, जब जैसे आप अपने स्कूल से जाते हो डिपार्चर टाइम में, तो गुड बाय बोलने के भी अपने फ्रेंड्स को बहुत सारे तरीके होते हैं। द ग्रीटिंग चेंज डिपेंडिंग अपॉन हु वी आर टॉकिंग टू एंड इवन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे। टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग, ग्रीटिंग बेटा दो प्रकार की होती है, एक होती है बेटा हमारी फॉर्मल और दूसरी होती है हमारी इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रीटिंग क्या होती है, जैसे आप अपने टीचर्स से बात करते हैं, अपने स्कूल के अंदर जैसे आपकी प्रिंसिपल मैम है उनसे बात करते हैं, या आपसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो सीनियर होते हैं आपसे, जैसे आप उनसे बात करते हो, तो वो हमारी किस में आती है बेटा, फॉर्मल ग्रीटिंग में। फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज्ड इफ़ यू डो नॉट नो द पर्सन, यानी कि अगर आप उस पर्सन को अच्छे से नहीं जानते तो हम कौन सी यूज़ करते हैं बेटा, फॉर्मल ग्रीटिंग। इट इज़ यूज टू ग्रेट सीनियर, एल्डरली पीपल और पीपल विद होम वी हैव अ फॉर्मल रिलेशन। जैसे कि हमारे जिनके साथ फॉर्मल रिलेशन होते हैं, जैसे कि बेटा टीचर्स हैं, कस्टमर्स हैं। दिस इज़ यूज्ड मोर ऑफन इन स्कूल, कॉलेज एंड ऑफन। सबसे ज़्यादा जो ये ग्रीटिंग्स है बेटा ये कहाँ यूज़ की जाती है, हमारी फॉर्मल ग्रीटिंग जो है वो हमारी कॉलेज में, स्कूल में या ऑफिस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। लाइक हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाय, हे, व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन। इस टाइप की जो हमारी कम्युनिकेशन है बेटा, जो ग्रीटिंग है वो हम यूज़ करते हैं स्कूल, ऑफिस या कॉलेज के अंदर।
नेक्स्ट आते बेटे हमारी इनफॉर्मल ग्रीटिंग। इनफॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज्ड व्हेन यू टॉक टू फ्रेंड्स, फैमिली और नॉन पर्सन। इनफॉर्मल ग्रीटिंग कौन सी होती है बेटा? जब आप अपने किसी भी फ्रेंड से बात करते हैं, फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, या जिस भी पर्सन को आप अच्छे से जानते हैं उससे बात करते हैं, तो हम किसको यूज़ करते हैं बेटा? इनफॉर्मल ग्रीटिंग को। इनफॉर्मल ग्रीटिंग बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो क्या होती है बेटे हमारी, जो फ्रेंकली होती है, यानी कि जिनके साथ आप किसी भी लैंग्वेज में मीन्स जैसे आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं, फ्रेंड सर्कल में आप जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो इनफॉर्मल ग्रीटिंग के अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट बेटा इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड अदर्स व्हेन यू आर मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ के अंदर क्या होता है बेटे, आप सबसे पहले किसी भी न्यू मेंबर से मिलते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं? अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। या फिर आप मीटिंग में होते हो बेटा, सबसे पहले आप यही तो बताते हो कि भाई मैं कौन हूँ, ठीक है? यानी कि आप अपने बारे में ही तो एक्सप्लेन करते हो, आपकी जो जर्नल इन्फॉर्मेशन है आप वही जो है बेटे एक्सप्लेन करते हैं। लाइक when you are meeting someone for the first time or if other want to know about you, you need to introduce yourself। सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अपने बारे में बताने की। You can do this by telling your name। आप शुरू कर सकते हैं बेटा, कहाँ से बताना शुरू कर सकते हैं? अपने नेम से, या फिर आपकी जो जर्नल इन्फॉर्मेशन है, लाइक अबाउट योर होम टाउन, योर जॉब, subject as a student, your interest, etc. When introducing yourself, remember to look at the other person and smile। जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ बेटा, सबसे पहले एक चीज़ अपने दिमाग में याद रखना कि सामने वाले जितने भी पर्सन हैं वो आपको देख रहे हैं, ठीक है? और बेसिकली देखो आपको पता है कि अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो एक हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए। जैसे कि इसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, आई एम अमन, आई एम राहुल फ्रॉम आगरा, माई नेम इज़ जीना, आई एम इन क्लास 8th, आई एम अनु, आई लाइक क्रिकेट। इन्होंने क्या किया बेटे? अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आता है बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर, टॉकिंग अबाउट सेल्फ, यानी कि आप अपने बारे में कैसे बता सकते हैं। अपने बारे में आप सबको पता है बेटे, अपने बारे में जब आप बताते हैं तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं? नाउन्स का यूज़ करते हैं। नाउन के अंदर क्या आ जाते हैं? नेमिंग वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आप क्या बताते हैं? कोई भी वर्ब वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि आप क्या वर्क कर रहे हैं, कहाँ पढ़ते हैं, आपका इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ में है। मीन्स आप इन चीज़ों को यूज़ करके किसके बारे में बताते हैं बेटे? टॉकिंग अबाउट सेल्फ। You may need to talk about yourself on many occasions, especially when you meet new people। देखो ज़्यादातर जहाँ भी आप जाते हो सबसे पहले आपको अपने आप को के बारे में ही बताना पड़ता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, आपका इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ में है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता। ये सारी चीज़ें जो है बेटे आप अपने बारे में बताते हैं। टॉकिंग अबाउट सेल्फ के अंदर जो है बेटा बस इतना ही है कि आप अपने बारे में अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है? उसके बाद इसके यूनिट का जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है बेटे आस्किंग क्वेश्चन। क्वेश्चन जो होते हैं बेटा वो कितने टाइप्स के होते हैं और क्वेश्चन हम क्यों पूछते हैं? आर यू समटाइम्स स्केयर्ड ऑफ आस्किंग टू मैनी क्वेश्चन एंड शोन इन फिगर। जैसे कि ये फिगर दिखाई दे रही है, समटाइम क्या होता है बेटे, बच्चे जब उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो डर जाते हैं। व्हाट हैपन इफ यू डोंट नो आस्क द क्वेश्चन एट द राइट टाइम। वाई डू वी नीड टू आस्क क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही क्यों होती है? क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत क्यों होती है बेटा? अगर हमें कम्युनिकेशन करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पुट करना ही शुरू करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन पुट करेंगे तभी तो हमें पता चलता है बेटे कि सामने वाला जो पर्सन है वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, क्या नहीं करता। ये है जो बेटा हमारे 5 मेथड्स होते हैं क्वेश्चन पूछने के। जैसे हु इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल, हु का यूज़ करना, वेयर का यूज़ करना, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, ठीक है? ये जो होते हैं बेटा इनका हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है? यहाँ पे जो है बेटे हमारी इस यूनिट का जो लास्ट पॉइंट बचता है कि क्वेश्चन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन बेटा हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटे ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक होता है बेटे हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा? देखो, क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद अ येस और नो आर कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं कि जिसके अंदर आप सिर्फ येस या नो के अंदर आंसर प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज द क्लोज एंडेड क्वेश्चन।
दैट इज़ बिकॉज द आंसर ऑप्शन आर लिमिटेड और क्लोज्ड। इसके अंदर हम सिर्फ येस या नो में आंसर क्यों करते हैं? जैसे कि आपकी टीचर आपसे पूछती है, आपको टॉपिक लर्न है, आप सिर्फ क्या रिप्लाई करते हैं? यस मैम, ठीक है। तो मीन्स वो क्या होता है बेटे? क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा हमारा? समटाइम व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन वी एक्सेप्ट एन आंसर विद मोर डिटेल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कोई भी क्वेश्चन जब पुट करते हैं उसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होती हैं। What do you like on watch on TV? जैसे कि बेटे यहाँ पे भी तो हमने एक क्वेश्चन पूछा कि जैसे आप टीवी देखते हैं तो आपको क्या पसंद है, कौन सी चीज़ पसंद है, टीवी के अंदर कौन सा जैसे सीरियल पसंद है या फिर आपको मूवी पसंद है, क्या पसंद है? ये होता है बेटे हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है बेटा वो गेट करने की कोशिश करते हैं। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं बेटा? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका येस और नो में आंसर दिया जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जो आंसर दिया जाता है दैट इज ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। उसके बाद आती है बेटे फ्रेमिंग और फॉर्मिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंदर आती है, जैसे कि बेटा वी कैन फॉर्म क्लोज एंडेड क्वेश्चन बाय एडिंग हेल्पिंग वर्ब, जिसके अंदर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, लाइक बी, डू, हैव। These convey additional information such as time and mood। ये जो होती है बेटा इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपके मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कम्युनिकेशन जो है वो किस लेवल तक करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो है बेटा ये वाली हमारी यूनिट ख़त्म होती है। इस यूनिट के जो हमारे MCQ हैं बेटा उनको हम कभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस यूनिट के अंदर अगर आप किसी भी बच्चे को डाउट है बेटा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो भी क्वेरी है वो प्लीज़ डालें और मुझसे पूछें। और न्यू वीडियो के लिए बेटा प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।